हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 125 पे, पेज संख्या 361। अब तक हमने इसमें श्रवण किया कि किस प्रकार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को भक्ति के जो अनेक अंग हैं उनमें से कुछ मुख्य अंगों को वर्णन कर रहे हैं, जिसके विषय में हमने विस्तार से श्रवण किया था। अभी प्यार संख्या 361। किया और इसके पश्चात हमें सभी भक्ति के अंगों का विस्तार से श्रवण किया, जैसे कि जिसमें कि सबसे प्रमुख है साधु संग। और उसके बाद हमें बताया कि जैसे कि जो जिसमें गुरु का आश्रय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और विष्णु वैष्णव की निंदा करना, अन्य देवी देवताओं की निंदा करना, ये भक्ति के इन सब चीजों से भक्ति का उल्लंघन हो जाता है। व्याख्या वार्ता नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी को मन वाणी द्वारा उद्वेग नहीं देना चाहिए। भक्ति में प्रतिष्ठित होने के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन इन सबको ये सब करना चाहिए। और भगवान के सामने नृत्य करना भगवान की प्रसन्नता के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भजन कीर्तन जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, जो भगवान विष्णु के लिए किए जाते हैं, अर्थात कृष्ण के लिए किए जाते हैं। भगवान और गुरु इन सबको गुरु को दंडवत प्रणाम करना, उनका अनुसरण करना, तीर्थ में गमन करना, धाम में जाना, परिक्रमा, स्तुति पाठ परिणाम संकीर्तन करना, भगवान को पुष्पमाला इत्यादि उनको चढ़ाना, प्रयोग करना, महाप्रसाद का ग्रहण करना। और जो तदीय अर्थात भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे तुलसी जी, वैष्णव, मथुरा मंडल, श्रीमद् भागवतम की सेवा, ये सब अवश्य करना चाहिए। और कृष्ण को करने के लिए सभी चेष्टाएं करनी चाहिए और उनकी कृपा के लिए हमेशा लड़ाई करनी। भगवान के जन्म, आविर्भाव, इन सभी उत्सवों पर भाग लेना चाहिए। कह रहे उनमें से साधु संग आदि 5 भक्ति के अंगों की जो सर्वश्रेष्ठता है। आज बहुत सारे भक्ति के अंग सुने, इनमें से 5 अंग जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन। कह रहे साधु संग, तो क्या बताया? सबसे पहले क्या है? साधु संग, भक्तों का संग। नाम कीर्तन, भगवान के जो नाम हैं उनका कीर्तन करना, उनको गान करना। भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम को सुनना। मथुरा वास, श्री ब्रजमंडल में वास करना। और श्री मूर्तिर श्रद्धाए सेवन, श्री मूर्ति अर्थात जो विग्रह हैं। विग्रह शब्द का अर्थ क्या? विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। हाँ, जो विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। तो श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन है कि जो श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान की विग्रह की जो उपासना करना। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विग्रह नाही तुम्ही साक्षात बजेंद्र नंदन। तो क्या करना चाहिए? भक्तों की संगति करनी चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए, मथुरा में व ब्रजमंडल में वास करना चाहिए और श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्च विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास और श्री मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक सेवा, समस्त प्रकार के साधन अंगों में ये 5 अंग सबसे श्रेष्ठ हैं। इन 5 के अल्प संग से भी कृष्ण क्या होगा? कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है।
सकल साधन श्रेष्ठ यही पांच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही पांचेर अल्प संग। यदि कोई इनका पांच का बहुत अल्प मात्रा में भी संग करता है तो जो कृष्ण प्रेम है, यद्यपि वो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनियों को भी जो प्राप्त करना जो दुर्लभ है, वो क्या होगा, वो उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भक्ति के 64 अंगों में एक हमने श्रवण किया है कार्तिक मास, कि जब कोई क्या करता है कि कार्तिक व्रत विशेष रूप से रखता है, तो वहाँ तक कि हमने 35 बातों को श्रवण किया है यहाँ पर। तो जब इन 35 अंग में 4 अंग और जोड़ दिए थे, तब ये क्या हो गए थे, 39 अंग हो गए थे। तो शरीर के जो हमारे विभिन्न अंग हैं, उनमें तिलक लगाना, भगवान के नाम को लिखना, भगवान के जो माला हैं, जो भगवान के पुष्प हैं, उनको स्वीकार करना, भगवान का चरणामृत ग्रहण करना। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इन 4 अंग को पहले से ही क्या कर चुके हैं, अर्चन में, अर्थात जो अग्रय अर्चन विग्रह की जो पूजा है उनमें जोड़ चुके हैं, उनमें निहित मानते हैं। इसलिए यहाँ पर यद्यपि यह उल्लेखित नहीं है, किंतु इन्हें क्या कर दिया, इन 35 अंगों में जोड़ देना चाहिए। इस तरह कितनी संख्या हो गई थी, 39। इसलिए आगे कह रहे हैं, सजातिया सस्य स्निग्धे साधु संगहा स्वतो वरे श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वाद्यो रसिको सहे। कि सजातिया कौन है, अपने समान वाले। श्रीमद् भागवत अर्थानाम, और श्रीमद् भागवत के जो अर्थ हैं, जो भाव हैं, उनको क्या करेंगे, आस्वादन मतलब उसको आस्वादन करना। कैसे आस्वादन करेंगे, अभी हम खुद से कोई ग्रंथ खोल के बैठ जाएं और हम उसे पढ़ने लगें, आधा पेज 1 पेज पढ़ने पर क्या होगा, हम समझ में नहीं आएगा, ग्रंथ को बंद कर देंगे। इसलिए कहे रसिकई सहा, किसके साथ में, रसिकई से, जो रसिक जन हैं, भक्तों के साथ में उसको क्या करेंगे, श्रवण करेंगे। सजाती है, जो अपने समान वाले हैं। और कैसे कह रहे, आशय स्नग्धे साधो संगहा। कि स्नग्ध मतलब कोमल, जो भक्ति स्नेह में क्या है, उन्नत स्तर पर है, जो विनम्र है, जो दूसरों के प्रति दयावान है, ऐसे ही साधु संग में स्वतोवरा अपने उत्तम कल्याण के लिए उसको श्रवण करेंगे। तो जब शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करेंगे और उसे अपने से अधिक उन्नत जो भगवत प्रेमी है, जो सजातीय हैं, उन भक्तों की संगति में ही उसको श्रवण करेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में किसी प्रकार का कोई छल कहतव नहीं रखा है। यहाँ तक कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें जो मोक्ष है उसमें वो मोक्ष को भी नहीं रखा है। उसमें क्या किया, पंचम पुरुषार्थ जो भगवत प्रेम है। इसलिए जो क्या है, ये वैष्णवों का प्रिय ग्रंथ है। तो जब समान सम जाती है, वासना के द्वारा स्निग्ध किंतु अपने से श्रेष्ठ साधु का संग करना, ऐसे रसिक साधुओं के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन करना, श्रद्धा से श्रीमूर्ति के पद में सेवा के प्रति नाम संकीर्तन और मथुरा मंडल में वास करना। इस श्लोक भावानुवाद में कह रहे हैं, सम जातीय वासना युक्त गाढ़ विश्रम्भित आत्मक स्नेह पर अपने से श्रेष्ठ साधु का संग करना। ये ना हम हर बार श्रवण करते हैं कि संग किसका करना चाहिए। संग हमेशा अपने से उन्नत वैष्णव का संग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो इसमें उदाहरण में हमने एक बात श्रवण करते हैं, जैसे कि अभी मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है ना। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं और उससे 100 रुपये मांगूं जिसके पास खुद 100 रुपये नहीं है। मैं उससे बोलूँ, भैया मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 100 रुपये दे दो 4 दिन के लिए। वो बोलेगा, भैया मेरे पे तो है ही नहीं,
मेरे पे तो खुद 50 रुपये हैं। जिसके पास 50 रुपये हैं ऐसा व्यक्ति मुझे 100 रुपये दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जिसके पास 100 रुपये तो हैं, लेकिन उससे मैं बोलूं 100 रुपये भैया मुझे दे दो, तो क्या वो पूरा का पूरा मुझे दे सकता है? कुछ उसे भी चाहिएगा, इसलिए वो भी मुझे नहीं दे सकता। लेकिन जिसके पास 2000 की नोट हो और मैं उसके पास जाके बोलूं भैया 100 रुपये चाहिए, तो वो दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ, दे सकता है ना। तो जिसके पास 2000 का नोट है वो उसमें 100 रुपये दे सकता है। ऐसे ही जब भी संग करना हो, यदि हम अपने छोटे से संग का संग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसमें हमें सीखने को नहीं मिलेगा। बराबर वाले का संग करेंगे तो क्या बोलेंगे? जैसे सखा सखा होते थे ना समान संग में, फिर तो भैया वहाँ पर भी कुछ अधिकार नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब हम किसी श्रेष्ठ वैष्णव का संग करेंगे तब क्या करेंगे? वे हमें पूरा का पूरा धन लुटा देते हैं कि तुम्हारे जितना सामर्थ्य है उसको लूट लो। इसलिए संग हमेशा अपने से उन्नत का करना चाहिए। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अपने से श्रेष्ठ साधु का संग करना। श्री कृष्ण भजन विज्ञ के साथ, जो श्री कृष्ण भजन के विज्ञ हैं, जो जानने वाले हैं, जो तत्ववेता हैं, उनके साथ श्रीमद् भागवत के तात्पर्य को ग्रहण करना। जब इस प्रकार हम ग्रंथ के तात्पर्य को श्रवण करते हैं तभी ग्रंथ क्या वास्तव वस्तु में प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ में क्या हमें मिल रहा है, क्या देने के लिए आए हैं, तब वो वास्तव वस्तु में प्राप्त होती हैं। इसलिए कह रहे हैं यश्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। कि जब जिसकी भगवान के प्रति जैसी भक्ति है, गुरुदेव के प्रति भी उनकी उसी प्रकार भक्ति हो, तब उसके हृदय में क्या होगा? सभी शास्त्र स्वतः ही स्फुरित हो जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं भक्त्या भागवतम ग्रहयाम न बुद्धया न च टीकया। कह रहे हैं इनको अपनी बुद्धि से, बहुत ज़्यादा टीका से इसको नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे? एकमात्र गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। श्रुति स्मृति वचनों के अनुसार श्रोत मार्ग, कौन सा मार्ग? श्रोत पंथा। एक है हमारा तर्क पंथा, एक है श्रोत पंथा। हमारा जो मार्ग है वो है श्रोत मार्ग, श्रोत पंथा। भक्ति योग त्यागी, व्याकरण पंडित, श्रुतियों के विद्वान, स्त्री संगी, गृह व्रतधारी, विष्णु वैष्णव विरोधी, मायावादी, नाम अपराधी, वेश मंत्र, भागवत आदि को जीविका बनाने वाले और इंद्रिय भोग में रत विषयी लोगों को पारमहंस शास्त्र का अर्थ बोध होना संभव नहीं है। कह रहे हैं जो इस प्रकार से स्त्री संगी हैं, गृह व्रतधारी हैं, भगवान और भगवान के भक्तों के विरोधी हैं, मायावादी हैं, नाम अपराधी हैं, नाम के प्रति अपराध करते हैं, जो वेश धारण कर लिया, जो क्या करते हैं? मंत्र भागवत आदि को सिर्फ अपनी जीविका को निर्वाह करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी इंद्रिय भोग में रहते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई भी उनकी ओर ध्यान नहीं है। ऐसे लोग क्या है? ऐसे लोगों को वो जो शास्त्र का जो गूढ़ अर्थ है उसको जानना संभव नहीं है। उनके ग्रंथ के तात्पर्य अर्थ को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ग्रंथ क्या वस्तु को देने आए हैं, किस वस्तु को हमें ग्रहण करना है, उसका अधिकार भी उनको नहीं है। श्रद्धा से श्री मूर्ति की पद सेवा में विशेष प्रीति, अर्थात बाहर से अर्चन सामान्य प्रीति है, सब समय भजन में अनुराग के साथ ब्रज दंपति की मानस सेवा विशेष प्रीति है। तो यहाँ दो प्रकार की प्रीति बता दी, एक होगी बाहरिक सामान्य रूप से, एक होगी आंतरिक विशेष रूप से। तो जब कोई भगवान की जो सेवा करता है, अगर वो बाहरी रूप से करता है वो कैसी है? सामान्य। लेकिन उसका अगर भजन में अनुराग हो जाए, उस अनुराग के साथ जब वो क्या करेगा? 24 के 24 घंटे भगवान की मानस सेवा में विशेष प्रीति से लगा रहेगा, तो क्या होगी उसकी? वो आंतरिक।
इसी प्रकार नाम भजन और श्री मथुरा मंडल में वास करना, श्री गौर मंडल भूमि को चिंतामणि जानकर वहाँ भी वास करना मथुरा वासी है। इसलिए कहते चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्षा लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम कैसा है? भगवान का धाम चिंतामणि है, जहाँ हजारों हजार लक्ष्मी भी क्या करती हैं? सेवा करती हैं। तो कह रहे हैं भगवान के धाम को क्या मानो? चिंतामणि। जिसे पता चल गया धाम क्या है? चिंतामणि है। ऐसा जानकर वहाँ वास करना ही क्या है? मथुरा वास है। ऐसा श्रीमन नरोत्तम प्रभु ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में निर्णित किया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी बात को ऐसे ही वर्णन कर दिया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी बता रहे हैं कि जो ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसमें ये वर्णन है। श्री गौर विलास भूमि, गौर विलास, गौर कौन है? महाप्रभु। महाप्रभु ने जहाँ पर विलास किया अर्थात मायापुर आदि धाम वास, श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र पुरी धाम, दक्षिण भारत ब्रजमंडल आदि धाम वास को मथुरा वास के साथ अभिन्न जानना चाहिए। यदि कोई पुरी धाम में वास करता है, ब्रजमंडल में वास करता है, तो क्या है? एक ही है, अलग नहीं है। उनमें भेद मानने वालों का तथा कथित मथुरा वास भी प्राकृत भोग में है और वह अधोगति को प्रदान करता है। यदि कोई इनमें भेद मानता है और अपने आप क्या कर रहा है? उसमें वास कर रहा है, लेकिन दूसरे में भेद मानता है, अरे क्या नवद्वीप में वास कर रहे हैं, मैं तो वृंदावन में वास कर रहा हूँ, ये तो अलग अलग है। इस प्रकार का यदि किसी ने भेद माना तो उसका वो धाम वास भी क्या होगा? व्यर्थ होगा, प्राकृत होगा, जड़ होगा, भोग कर मतलब अपने भोग के लिए होगा। और फिर उसकी गति कैसी होगी? अधोगति। अधो मतलब नीचे की ओर उसकी गति हो जाएगी। इसलिए कहते ना हम साल में 3 बार बैटरी चार्ज करते हैं। 3 बार हमारा मुख्य रूप से बैटरी चार्ज होती है। एक होता है हमारा मथुरा मंडल, एक होता है हमारा गौर मंडल, एक होती है हमारी क्षेत्र मंडल। ये 3 परिक्रमा ऐसी हैं कि यहाँ पर वैष्णव जन सबके सब बड़े उत्साह जाते हैं, सब भक्त लोग उनके अनुगत्य में जाते हैं। और जैसे भजन करते करते कभी हम भजन में लो हो जाते हैं ना, फिर वैष्णव की कृपा से क्या होगा? फिर से वो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। द्रुहा अद्भुत वीर्य अस्मिन् श्रद्धा दूरस्तु पंचके यत्र स्वल्पो अपि संबंधा सद्ययाम भाव जन्मने। कह रहे हैं कि द्रुह मतलब जो बड़ा दुर्गम है, मतलब जो जिसको समझना बड़ा कठिन है, ऐसे अद्भुत आश्चर्यजनक वीर्य अस्मिन, कह रहे वीर्य मतलब जो वीर्यवान है, जो शक्ति है, शक्तिवान है, ऐसे अस्मिन अर्थात इसमें श्रद्धा दूरस्तु पंचके। क्या होता है भैया? विश्वास। विश्वास कैसा होता है? कह रहे हैं जो ऊपर जो 5 सिद्धांत बता दिए हैं, मथुरावास, भागवत श्रवण, साधु संग, ये जो 5 जो बताए हैं, नाम संकीर्तन और श्री मूर्ति श्रद्धाएं सेवन, इनमें क्या होगा? इनमें विश्वास पाना बड़ा कठिन है। कह रहे जो 5 सिद्धांत की जो शक्ति है बड़ी अद्भुत है, और इसको दुर्हु मतलब इसको समझ पाना भी बड़ा कठिन है। किंतु कोई क्या करे? अपराध रहित होकर और श्रद्धा के, अभी श्रद्धा भी नहीं है, बस अपराध रहित हो जाए और उसमें थोड़ा सा भी संबंध हो जाए। कह रहे अगर थोड़ा सा भी संबंध हो जाएगा तो जो कृष्ण के प्रति जो सुप्त प्रेम है वो क्या होगा? वो जागृत कर सकता है। ये 5 वस्तु, ये 5 विषय जो बताए हैं, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति श्रद्धाएं सेवन, यदि इन 5 को कोई अपराध रहित होकर करता है
तो जो हृदय में जो कृष्ण प्रेम जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाता है, वो उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं सहसा दुर्बोध और अद्भुत शक्ति संपन्न अंतिम 5 अंगों में श्रद्धा की बात तो दूर रहे, यदि किसी की श्रद्धा भी ना हो, कह रहे अति अल्प संबंध हो जाए, बहुत कम, इतना संबंध उत्पन्न होने पर भी बस निरपराधी हो, अपराधी ना हो, ऐसे निरपराधी व्यक्ति की भाव उत्पत्ति का वो कारण बन जाता है। इन 5 विषय में बता दिए हैं भैया, इनका कोई अल्प संग भी कर ले। एक अंग साधे कहे साधे बहु अंग निष्ठा है ते उपजय प्रेमेर तरंग। कह रहे हैं एक अंग साधे। अभी तक भक्ति के बहुत सारे अंगों विषय में हमने श्रवण किया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्या करे, जब कोई स्थिर हो जाता है, अपनी भक्ति में परिपक्व हो जाता है, स्थिर हो जाता है कि प्राण जाए तो जाए पर अब भक्ति ना जाए, तब वो क्या होगा, एक अंग साधे। यदि वो एक अंग को भी नवदा भक्ति के किसी केवल एक अंग को भी पालन कर दे, साधे बहु अंग या अनेक अनेक अंगों को वो पालन करता है, निष्ठा हईते उपजय, तो क्या होगा, निष्ठा, उसकी निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भैया, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब उसके अनर्थ दूर हो जाएंगे और उसकी निष्ठा उदित हो जाएंगी। और क्या होगा, उपजय प्रेमेर तरंग, और निष्ठा क्या होगी, निष्ठा से ही उसको, निष्ठा में आने पर उसका प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो भक्ति की जो 9 विधि है, सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सख्यम आत्मनिवेदनम। कह रहे हैं ये नवदा भक्ति का कोई एक अंग पालन कर ले या नवदा भक्ति के कितने अंग पालन कर ले, बहु अंग पालन कर ले, तब क्या होगा, उसके पालन करने से उसके सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, उसकी निष्ठा आ जाएगी और निष्ठा आने पर धीरे धीरे उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक अंगे सिद्धिल पाइले बहु भक्ते गण अम्बरीश आदि भक्तेर बहु अंग साधन। कह रहे हैं एक अंगे सिद्धि पाइल बहु भक्तगण। कह रहे एक अंग के द्वारा भी सिद्धि पाइल, सिद्धि प्राप्त की है। किसने, बहु भक्तगण, अनेक अनेक ऐसे भक्त हैं। अम्बरीश आदि भक्तेर बहु अंग साधन, और जो ये अम्बरीश महाराज जी हैं, इन्होंने क्या किया, बहु अंग साधन कि भगवान के भक्तों की भगवत सेवा अनेक अनेक विधियों का पालन करके किया। तो यदि कोई एक अंग का पालन करेगा तो भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और कोई बहुत बहुत अंगों का पालन करता है तब भी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो नवदा भक्ति के किसी एक अंग का पालन करने से बहुत से भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अम्बरीश आदि भक्तों ने बहुत से अंगों का साधन किया था और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो यहाँ तक प्रमाण में भी वर्णन कर दिया। अब इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।